आप जो ये समाज सेवा का जो टैग जो आपके ऊपर लगा हुआ है, ये इंस्पिरेशन आपको 2007 से आप लगातार जीतते आ रहे हैं। वार्ड संख्या 34 के 34 कंकड़बाग अंचल के, पटना नगर निगम के कंकड़बाग अंचल से कांग्रेस की राजनीति से जो आपको इंस्पायर किया, तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि हमको केवल वार्ड स्तर पे ही एक वार्ड पार्षद बन के रहें, या मेयर का भी चुनाव लड़ें, या विधायक का चुनाव लड़े, या लोकसभा की प्रतिनिधित्व करें? ऐसा कभी आप वो सब बदलवाना तो बहुत प्रेशर आया हम पर कि आप मत छूइए, नहीं तो आप लोग FIR करेंगे। लेकिन चूंकि जनता का सपोर्ट, अब हम जिस घर का बनवा रहे हैं वो मोहल्ला सब मेरे साथ हो जाता था। अभी हम 3 रोड दिए हुए हैं, अभी और शेष है। हाँ, दिए हुए नगर निगम से NOC करा के, बोर्ड से पास करा के उसको दिए हुए हैं। हमको लगता है कि 1-2 महीना के अंदर। और देखिए एक बड़ा मुख्य कारण हो गया, इधर से हिंदू मुसलमान वाला जो हो गया ना, ये लोग भाजपा का जो आया ना, अब जैसे सुशील मोदी कैसे जीते हमको एकदम याद है। 90 में ये अपना कुर्ता उर्ता फाड़ के हम लोग के साइड आए कि हमको बहुत मार मारा है सब। आओ, मेरा तो दावा है कि आप एक भी आदमी लाइए जो कहे कि हम बबलू को फोन किया, वो रिस्पॉन्ड नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है। आजकल लोग पद पा जाने के बाद तो इतना बिजी हो जाते हैं, फोन नहीं उठाएगा, फोन नहीं उठाते, ये आप ही कह रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा पॉडकास्ट चैनल प्राइम डेस्टिनेशन ए क्लैरिटी। दर्शकों, आज के जो हमारे मेहमान हैं, बहुत ही रोचक वार्ता होने वाली है उनके साथ। नगर स्तर पे, राज्य स्तर पे काफी अच्छी पहचान है इनकी। एक प्रखर समाज सेवी कुमार संजीत जी और बबलू जी, सर आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल पर। सबसे तो पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आप जो ये समाज सेवा का जो टैग जो आपके ऊपर लगा हुआ है, विगत 2007 से, जैसा कि हम जान रहे हैं, आप काफी एक्टिव हैं समाज सेवा में। ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला, प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? देखिए, प्रेरणा हमको मिली जब हम ग्रेजुएशन में एन कॉलेज में यहाँ पढ़ते थे। हम लोग रोज साइकिल से जाते थे हम अपने घर से। तो हमारे रास्ता में रंजीत सिन्हा जी एक पूर्व मंत्री रहते थे। हाँ, कांग्रेस के मंत्री पूर्व मंत्री थे। उनका पर्सनालिटी हमको काफी भाया और हम उस समय से सोच लिए कि हम कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। और 85 में हम ग्रेजुएशन किया। उसके बाद उनसे प्रेरणा लेके हम कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए। बाय द वे, आप कब कांग्रेस ज्वाइन कब किया? हम 84 में किए। 85 में हमारा रिजल्ट निकला, क्योंकि जाते थे हम। 84 पे आपने ग्रेजुएशन किया और 85 में आपका आप एक्टिव हो गए। आप एक्टिव हो गए राजनीति में। हाँ, कांग्रेस के साथ। क्योंकि हम पढ़े भी थे, हमारा इतिहास विषय था। हम इतिहास का जो ग्रेजुएशन में जो आपका विषय जो था वो इतिहास और साइड सब्जेक्ट जिसको कहते हैं पॉलिटिकल साइंस, और राजनीति आपका विषय रहा, इसलिए वो आपके पढ़ाई का क्षेत्र भी रहा है। और आप रंजीत जी जिसका नाम ने बताया कि जो मंत्री जो कांग्रेस के जो मंत्री पूर्व मंत्री, उनसे इंस्पायर होकर उनके व्यक्तित्व से आप प्रभावित होकर के फिर आप कांग्रेस से जुड़े और फिर आप राजनीति में और समाज सेवा में आप राजनीति के माध्यम से आप समाज सेवा आप करने लगे, या आप समाज सेवा के माध्यम से? पहले समाज सेवा हल्का फुल्का करते थे। कोई आया तो उसका मदद करना, जो आपको जैसे फॉर्म भराना है। अब किसी का ड्राफ्ट नहीं बन रहा है, उस समय बैंक में ड्राफ्ट बनवाना बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि सबका अकाउंट नहीं होता था और ड्राफ्ट बनाने में लोग तंग करता था बैंक वाला लोग। तो हम लोग जाके उससे बहसा बहसी करके किसी तरह ड्राफ्ट बनवाते थे। हम अपना दोस्त लोग का भी, वो लोग थोड़ा मुखर नहीं था तो हमको ले जाता था कि चलो ना, ड्राफ्ट नहीं बना रहा है बैंक वाला, तो हम लोग जाके उसको ड्राफ्ट बनवाते थे ब्रांच मैनेजर से मिलके। वो नहीं कुछ नकारात्मक बोले तो हम लोग वहां बोर्ड पर पढ़ के कि इनका एक बोर्ड लगा रहता था कि आपको कोई शिकायत होता आप यहाँ फोन करिए, वहां फोन करके हम लोग बोलते थे, तब फिर बनाते थे वो लोग। उसी तरह से स्टार्ट कर लोकहित का कार्य आपने इस तरह से शुरू किया। मतलब लोकहित के लिए जो आम आदमी था उसका जो भी परेशानी, जो छोटी छोटी परेशानी थी, उससे जुड़ के आपने उनकी समस्या का हल करवाया और आप आगे अपना कार्य सुचारू रूप से करते चले। फिर यहाँ आए तो निगम यहाँ था, इस समय यहाँ ऑफिस नहीं था कंकड़बाग में, वहां
एनसीसी में ऑफिस था सचिवालय के पास, यहाँ उसका यूनिट रहता था, उससे लड़ाई झगड़ा करके पानी लगा हुआ है, नाला साफ करना है। पहले तो हाउसिंग बोर्ड भी करता था, क्योंकि हम लोग हाउसिंग बोर्ड के कॉलोनी में रहते हैं, तो उससे यहाँ पूछताछ कार्यालय था, वहां लड़ाई झगड़ा करना, लड़ाई झगड़ा क्या बहस करके वो लोग काम करना कम चाहता था, हम लोग जबरदस्ती उस पर। कंकड़बाग से ही आप ग्रेजुएशन किए यहाँ? हाँ हाँ, यहीं से। कब आए आप कंकड़बाग में? हम 80 में यहाँ हमारे फादर आए। हमारे फादर के पिताजी बिहार प्रशासनिक सेवा में थे। शुभ नाम उनका? स्वर्गीय श्री नरेश चंद्र सिन्हा। काफी नाम था उनका। हाँ, बिहार प्रशासनिक सेवा में हाँ, काफी अच्छी व्यक्तित्व के रूप में, अच्छे व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे जी। चूंकि हमारे पिताजी ईमानदार थे उस समय, आप विश्वास करिएगा 81 में हमारे पिताजी मर गए, 52 में डीएम नालंदा हम लोग को पिताजी के डेड बॉडी के साथ भेजा था। बैंक चेक किया तो पैसा है ये नहीं था इनके अकाउंट में, वही 100 200 500 था, एक दो अकाउंट, सैलरी अकाउंट में मात्र 1500 रुपया था उस समय। उसने 10,000 डीएम साहब ने पैसा दे के एक स्कॉट गाड़ी के साथ हमारे पिताजी को यहाँ, चूंकि हम लोग के मकान था वहां भेजा। हम तो थे उस समय वहीं, वो हमारे छोटे भाई के माध्यम से वहां से आए यहाँ, फिर यहाँ दाह संस्कार हुआ, वो मकान बनना शुरू हुआ तो पीएफ से 9,999 रुपया लोन लेके बनवाए थे मकान हम लोग का। अलॉटमेंट तो हाउसिंग बोर्ड किया था 60 रुपया महीना से, और उसके बाद वो लोन लेके बनाना शुरू किए थे, बीच में उनका देहांत हो गया। तो ये उपलब्धि जो आपको जो मिली, मतलब एक तो विरासत में आपको ईमानदारी मिली पिताजी की, और आप रंजीत जी से प्रभावित होकर के समाज सेवा में जुड़े, और समाज सेवा के माध्यम से, क्योंकि वो कांग्रेस में थे, आप कांग्रेस से जुड़े। नहीं, पढ़ते भी थे कि कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन की पार्टी है। उस समय तो कोई पार्टी था नहीं रियल में उस तरह एक्टिव, कम्युनिस्ट पार्टी था, तो कम्युनिस्ट की तरफ मेरा कभी नहीं गया मन। कांग्रेस में ज्वाइन किया, उसके बाद एक रंजीत सिन्हा के बाद हमको तुरंत अकील हैदर मिल गए। अकील हैदर भी यहाँ के प्रत्याशी, वही प्रत्याशी थे, 85 से 90 जीते भी थे। हाँ, जीते भी थे एक बार, उनसे भी हम काफी प्रभावित। तारिक अनवर जी से रिलेटेड थे। हाँ, साला बहनोई का रिश्ता था दोनों का, हम उनसे भी काफी प्रभावित हुए। और रंजीत सिन्हा चूंकि हमारे क्षेत्र से अलग थे, वो पटना पश्चिमी से थे, पटना सेंट्रल उस समय हुआ करता था, तो उन्हीं के साथ अपना हम शुरू किए। उनके सानिध्य में भी हम बहुत ही किए, मतलब लोगों से जुड़ते चले गए। और जिस समय निगम का यहाँ निर्माण हुआ, निगम की इकाई पहले यहाँ थी, फिर अंचल बना। अंचल बना, तो पूर्णतया आप यहाँ के 2007 में ये अलग वार्ड का निर्माण हुआ यहाँ, तो हम पहला बार अलग वार्ड का निर्माण हुआ था, हम खड़ा हुए, सबके आशीर्वाद से जीत भी गए, और बहुत अच्छा से जीते। हमारे जितने विरोधी प्रत्याशी थे सब लोग का जमानत जब्त हो गया। 2007 से आप लगातार जीतते आ रहे हैं। वार्ड संख्या 34 के 34 से, कंकड़बाग अंचल के, पटना नगर निगम के कंकड़बाग अंचल से। इसमें 2007 से और अभी तक में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है कंकड़बाग में, जो कि हमारे टीम ने भी रिसर्च किया है, हमने भी व्यक्तिगत रूप से जाना है कि 2007 में क्या था कंकड़बाग, अभी 2025 में क्या है कंकड़बाग। चूंकि आप इस अंचल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्या क्या चुनौतियां आपके सामने आई 2007 से अभी? 7 में तो कुछ था ही नहीं यहाँ, और जल जमाव भयंकर होता था, बहुत जल जमाव था। हम स्टार्ट किए धीरे 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 धीरे, नाला जुड़वाते गए, सब हाउस का करवाए, मशीन उसीन एक दो नया लगवाए, किसी तरह बहुत उस समय परेशानी होता था। और 90 के बाद तो ये परेशानी होने लगा। उसके बाद भाजपा की सरकार, यहाँ सुशील कुमार मोदी जी थे, वो भी जले जमाव पर जीते 1990 में, उस समस्या को आगे करके। लेकिन वो भी मेहनत कुछ किए, लेकिन बाद में एकदम इनएक्टिव हो गए थे। 2000 में तो उन्होंने पटना सेंट्रल छोड़ भी दिया, और अरुण सिन्हा जी आए, लेकिन वो एकदम बहुत ही काम बहुत कम किए मेरे समझ से। अब जनता यहाँ उनको तो जिता रही है, लेकिन काम कुछ नहीं किए। नहीं, ये कॉन्ट्रास्ट है, जनता उनको एज ए विधायक जो क्षेत्र के रूप में, लेकिन आपको इस वार्ड में लगातार
हाँ। लोग ये जानता भी है कि आप कांग्रेस में, जैसा कि आपने हाँ, कहा, हाँ, फिर भी आपको लोग जिताते आए हैं, तो आपके प्रति तो हाँ, कुछ न कुछ तो उसके लिए विश्वास तो होगा, हम भरोसा होगा। जनता का धन्यवाद देते हैं कि हमको हम पर विश्वास की। वो क्योंकि पहले का रिकॉर्ड थोड़ा बहुत था कि हम सब लोग का मदद करते थे, सबके लिए जाना आना, कहीं भी शादी है तो चीनी नहीं मिल रहा, चीनी का कोटा था उस समय, तो हम लोग जाते थे वहां मार्केटिंग अफसर के यहाँ, उनसे लड़ा जा रहा भाई शादी, अब शादी चीनी कैसे नहीं दीजिएगा, तब परमिट लोग इशू करता था उस समय से हम। और जल जमाव का ही भयंकर समस्या था, मेहनत करते करते आज तो कंकड़बाग तो फेमस था जल जमाव। हाँ, जल जमाव के लिए पूरा ये दूर करने के लिए आपका कैसे रणनीति आपने क्या बनाया कि वो रणनीति कोई खास रणनीति नहीं था, क्योंकि हमारा सारा नाला सही ही करीब करीब था, कहीं कहीं बीच में मिसिंग लिंक हो गया, कहीं टूट गया, वो सबको जोड़वाना, बढ़िया से उड़ाही एक होता है नाला का, वो जब तक उड़ाही बढ़िया से नहीं होगा ना, वो तो सरकारी लूट होता था पहले, उड़ाही के नाम पर लूट था यहाँ, वो पैसा निकाल लिया, सब उड़ाही हुआ ही नहीं। उसमें हम लोग पूरा तत्परता से कि नहीं, साल में अगर बढ़िया काम करना है, पूरे साल अगर आपको शांति से रहना है बिना जल जमाव के, तो उस सबसे बर्निंग सब्जेक्ट था कि उड़ाही बढ़िया से होना चाहिए। उड़ाही में हम लोग बहुत दिन रात मेहनत करके मजदूर लाके उड़ाही करवाए, सारा नाला साफ करवाए, सब तक जो पानी पहुंच जाए, पानी पहुंचता ही नहीं था सब। अच्छा, कंकड़बाग जो जल जमा होता था, ये पानी सब तक पहुंचने में पहुंचता नहीं, हाँ, नहीं ताकि वो सब फिर बाहर कर सके, हाँ, बाहर करता, क्योंकि कटोरा एरिया है मेरे यहाँ, समझिए धान का कटोरा है, जिसे धान का कटोरा कहते हैं, गड्ढा एरिया है, ये बिना संप के हम लोग का पानी नहीं निकल सकता है। और हम लोग उसी का संप में सुधार लाए, नया फिर संप बना NBCC का फॉर ड्रेनेज, सीवरेज का हमारे यहाँ अलग था। आप क्या हम बोले उसको, सीवरेज का हमारे यहाँ सारा प्लांट, आप देखिए गंगा भवन था, हम फर्स्ट जब जीते थे तो हमको लोग चिढ़ाता था, बोर्ड का मेंबर लोग जो हमारे अदर पार्षद थे कि आ गए गंगा भवन। हम गंगा भवन पर बहुत सवाल किए, 7 से 10 तक इतना सवाल किए गंगा भवन पर, क्योंकि वो सीवरेज का वो निकास था, वो ट्रीटमेंट प्लांट भी था उसमें लगा हुआ, लेकिन ये लोग उसको सोचिए आपकी सरकार उसको भाड़ा पर दे दी थी। कोई स्कूल खुल गया, वो IS की कोई वाइफ ले ली, उसको बैठा दिया गया 10 में। फिर हम लोग बहुत हल्ला करके, अतुल प्रसाद थे MD, जिनका ससुराल हनुमान नगर में था, उनसे बहुत रिक्वेस्ट करके फिर वो चालू करवाए, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ, फिर बंद हो गया। और क्या किया कि उसको ड्रेनेज में मिला दिया, सीवेज को समझिए ड्रेनेज में मिला दिया, और एक मिक्स करके हम लोग जोगीपुर से निकाले पानी। यही तो है यहाँ का जल जमाव का स्थिति। अब तो खैर एकदम उस पे आपने काबू पाया। हाँ, काबू पाए हम, मतलब मेहनत आपका रंग लाया। हाँ, रंग लाया, प्रशासन के साथ हाँ, जुड़ के लड़ाई करके कभी कभी अफसर लोग बोलता था कि इसको थाना में बैठा, बहुत हल्ला करता है, अननेसेसरी ई करता है, हाँ, लेकिन खैर सबसे पार लोकहित के लिए, लोकहित के लिए अंततोगत्वा आपकी जीत हुई। जो आदमी लोक के लिए जुड़ा रहेगा, लोकहित के लिए, उसकी जीत होनी निश्चित है। मतलब सोचिए कि पूरे बोर्ड में हमको लोग गंगा भवन के नाम से बोलता था, जैसे ही घुसे कैसे आ गया गंगा भवन, ये हल्ला करेगा गंगा भवन के लिए। उस समय हमारे विनय कुमार पप्पू जो बाद में डिप्टी मेयर भी हुए, वो हमको खूब चिढ़ाते थे कि गंगा भवन आ गए, कहता था लोग कि गंगा भवन के लिए खाली बोलबे करते हैं। तो हमारे समय उस समय जल जमाव का ही सबसे बड़ा, यही आपके लिए सबसे बड़ा समस्या था, इसलिए उसकी आवाज आप उठाते थे। ये तो होता ही, प्रतिद्वंदी जो भी होते हैं या जो लोग भी जिस तरह से बात उठाता है, उसके बारे में तरह तरह से मिमिक्री भी लोग करते हैं। लेकिन आपका अगर लक्ष्य है, उस लक्ष्य को आपने पाया, और आज जो है भगवान उसको पूरा किए और मुक्ति मिली है यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो अब तो मेरा दावा है कि 2 घंटा में एकदम पानी निकलेगा। बहुत बड़ी बात है। हाँ, 2 घंटा से ज्यादा नहीं लगेगा कंकड़बाग में पानी निकलने से। पेयजल की भी समस्या काफी रही। हाँ, बहुत जमीन उसमें अभी हम पूरा पार नहीं पाए हैं। अभी हम करीब 1 करोड़ का काम करवाए हैं पेयजल पर, सारा जगह भी नया पाइप लगवाए, सब रेंटल बीकर जितना है उस सब में। और एक नया आया स्कीम सबमर्सिबल बोरिंग का,
उसमें अभी हमारे बगल में है जहाँ 3 गो सबमर्सिबल कराए, करीब 200 घर में उससे पानी जा रहा है। हाँ, एकदम वो लोग सुखी है। वो एक कमिटी बना के हम दे दिए हैं, उसमें अपना जो बिजली बिल लगता है उसका और जो मेंटेनेंस लगता है उससे वो लोग कमिटी का मिल के चलता है। पीपुल्स पार्टिसिपेशन पे वो चल रहा है। पीपुल्स पार्टिसिपेशन पर चल रहा है। बहुत अच्छा। और एक चीज और हम कहेंगे कि लाइट यहाँ काफी, बिजली की समस्या बहुत रहती है। उसमें आपका क्या योगदान? उसमें योगदान है कि एक स्कीम आया था 17 में, मोदी जी आए प्राइम मिनिस्टर बने, तो हम वेपर पहले लगवाए थे। हम अपने फंड से वेपर लगवाते थे। और पहली बार जब हम साथ में लिए तो सुशील मोदी जी ने बहुत सा वेपर लगवाया था, जो कि सब खराब हो चुका था। तो हम स्टार्ट करवाए उसको करना, बदलवाना। तो हमको विधायक जी ने फोन किया कि आप कैसे छू रहे हैं लाइट, ये माननीय मोदी जी का लगाया हुआ है, आप पर केस हो जाएगा। हम अपने निजी फंड से, चूंकि हम 90 से कमाना शुरू कर दिए, पिताजी के मरने के बाद हम बिजनेस शुरू किए। बाई प्रोफेशन हम इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर हैं और हम शुरू किए बिजनेस। तो हम अपने उस पैसे में से, चूंकि उस समय शादी हमारी हुई नहीं थी, तब पैसा रहता था, तब अपने फंड से करवाने लगे। कि बल्ब का कितना दाम था, बल्ब बदलवाए। किसी में उस समय उसका चोक होता था, बहुत महंगा आता था उस समय, 600-500 में चोक मिलता था उसका, वो सब बदलवाना। तो बहुत प्रेशर आया हम पर कि आप मत छूइए, नहीं तो हम लोग FIR करेंगे। लेकिन चूंकि जनता का सपोर्ट था, अब हम जिस घर का बनवा रहे हैं वो मोहल्ला सब मेरे साथ हो जाता था, तो कोई छू नहीं पाया हमको। नहीं तो माननीय अरुण सिन्हा जो अभी विधायक है, हमको कई बार धमकी दी है कि आप मत छूइए लाइट, क्योंकि आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे। हाँ, इसलिए उनका लेकिन वो भी समझ गए कि मानेगा नहीं। लौकिक में कार्य हो रहा है। क्योंकि जो सरल जनता तो मेरे साथ हो गई, तो सब बदलवा के। लेकिन 16 में स्कीम आया LED लाइट का, और हम लोग उससे कॉन्ट्रैक्ट किए, नगर निगम ने कॉन्ट्रैक्ट किया। EESL गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरप्राइजेज है, उससे 7 साल का था। 24 में 25 में अभी खत्म हुआ है, सितंबर में खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी कुछ जो मेंटेनेंस में थोड़ा गड़बड़ी करने लगा था, हमारे कमिश्नर साहब उसको टर्मिनेट कर दिए हैं। अभी हम लोग निगम स्तर से कर रहे हैं, निगम स्तर से जो भी स्ट्रीट लाइट्स वगैरह है, उसको बन रहा है। और हमको लगता है कि करीब करीब सब पोल पर है। अभी कुछ नया पोल गाड़ा है, अभी चूंकि टेंडर खत्म हुआ इसलिए थोड़ा सा परेशानी है। अभी हम लोग लगता है कि 1-2 महीना में उससे भी पार पा लेंगे, क्या कि अब 150 ठो लाइट का जरूरत है, क्योंकि नया पोल बहुत लगा। कोई नया ऐसा आपके दिमाग, आपका जो सृजन, आपके दिमाग से कोई सृजन हो कि हमारे वार्ड के लिए, अंचल के लिए कुछ अलग से, कुछ ऐसा आपके दिमाग में हो? हाँ, हम एकदम वार्ड स्वच्छ बनाना चाहते हैं। कोई भी, हम क्या सोचेंगे, हमारा भी कॉमन मैन का सोच है कि भाई सबसे अच्छा वार्ड मेरा हो, हमारा वार्ड पटना नगर निगम टॉप करे। और आप लोग के आशीर्वाद से, अभी आप कमिश्नर साहब से भी मेरे पूछिएगा तो कहेंगे कि वार्ड 34 सबसे अच्छा है। वो तो दिखता है। हाँ। हम लोग जो आपसे पॉडकास्ट करने के पहले हमने भ्रमण किया और बहुत कुछ देखा, तो जहाँ कहीं पार्क नहीं हुआ करता था, आज पूरे क्षेत्र में 3-3, 4-4, 5-5 पार्क है। काफी 19 पार्क है मेरे वार्ड में। आपके वार्ड में 19 पार्क? 19 पार्क। इतना तो हम नहीं घूम पाए हैं, लेकिन हाँ 8-10 हमारा चिन्हित हम किया है। आपको बता दे 19 पार्क है टोटल। 19 पार्क वार्ड नंबर 34 में। हाँ, बहुत। अभी 2 पार्क बिना मेंटेनेंस का है। वो हमको लगता है 10 दिन में हम कमिश्नर साहब से बात किए हैं, वो बोले कि हम बना देंगे। और नया खुशखबरी की, हमारे यहाँ एक PRDA पहले हुआ करता था, पटना रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी। वो 8-10 साल पहले मर्ज कर गया पटना नगर निगम में। उसका 2 हॉल है, जिसमें अभी एक अंचल ऑफिस है और एक गायत्री मंदिर के पास है। उसमें भी माननीय नगर विकास मंत्री के यहाँ बहुत दौड़ धूप किए, तो उन्होंने सैंक्शन किया, उसका टेंडर हो गया है। अभी फाइनल नहीं हुआ है, 13 करोड़ कुछ लाख का है। उसमें 4 तल्ला बिल्डिंग बनना है, जिसमें मेरा भी कार्यालय रहेगा और कम्युनिटी हॉल रहेगा, और हम कहें कि जन सुविधा केंद्र भी बनना है उसमें जन सुविधा केंद्र भी बनेगा और कम्युनिटी हॉल भी बनेगा, और ऊपर में जिम भी बनवा रहे हैं।
वो लोग के लिए ही है। हाँ, सब लोग के लिए सब है। पब्लिक के लिए हाँ, वो हाँ। देखिए अल्टीमेटली तो सब पब्लिक के पब्लिक लिए का ही ही पैसा है। है और पब्लिक के हाँ, लिए पब्लिक के लिए खर्च तो होता ये है। आपका एक लक्ष्य हाँ, है और हाँ, आपका लक्ष्य। एक विजन है हाँ, जो कि बने, जिसके लिए आपने हाँ, स्वीकृति भी हाँ, अपनी हासिल कर ली। हाँ। और फिर बहुत बड़ी। हमारे यहाँ चूंकि रोड बहुत चौड़ा है, ये हाउसिंग का है, सब हाउसिंग का रोड 40 फीट का है। तो पीडब्ल्यूडी से पिछला बार चूंकि स्टेडियम मेरे यहाँ बना, पाटलिपुत्रा खेल परिसर भी मेरे वार्ड में है, आपके वार्ड तो उसमें बहुत किए। तो एक हमारे यहाँ संकल्प है बिहार सरकार का कि जो भी 20 फीट का रोड है उसको पीडब्ल्यूडी टेक ओवर करेगी। हालांकि अभी सफलता नहीं पाए हैं, लेकिन बहुत सा रोड पीडब्ल्यूडी से बना, जो गायत्री मंदिर रोड हुआ, टेम्पू स्टैंड से मलाही पकड़ी वाला रोड हुआ, सब पिच हो गया, आज बहुत अच्छे कंडीशन में है। वो चूंकि पीडब्ल्यूडी के अधीन हाँ, है। पीडब्ल्यूडी करी तो पीछे हम लोग क्या, तो बाकी कंक्रीट रोड है, नगर निगम का जो भी रोड अपना है जो वो कंक्रीट है। कंक्रीट रोड है। तो अभी आपके सहयोग से या आपके इनिशिएटिव से कुछ ऐसे रोड भी है जो कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में या रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को अभी हम ट्रांसफर 3 किए? रोड दिए हुए हैं। अभी और शेष है? हाँ, दिए हुए हैं। नगर निगम से एनओसी करा के, बोर्ड से पास करा के उसको दिए हुए हैं। हमको लगता है कि 1-2 महीना के अंदर आपके वार्ड में 3 रोड अभी जो कि मतलब पीडब्ल्यूडी रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किया गया हाँ, ट्रांसफर किया गया वो है। निर्माण होगा। हाँ, उसको बनेगा, 40 फीट का रोड बनेगा, जैसे मेदांता वाला रोड है। आपके बारे में हमने जब लोगों से संपर्क किया, लोग बोलते हैं कि बबलू जी के नाम से आप विख्यात हैं। हाँ। लोग कहते हैं बहुत ही साइलेंट वर्कर हैं। थोड़ा हम कम बोलते हैं, हाँ। काम आपका दिखता है, विश्वास रखते हैं। काम काम में आपका देखेगा, काम दिखता है, हाँ। आपका काम दिखता हाँ, है। बोलने से ज्यादा लाभ नहीं होता है। आओ, मेरा तो दावा है कि आप एक भी आदमी लाइए जो कहे कि हम बबलू को फोन किया, वो रिस्पॉन्ड नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है। आजकल लोग पद पा जाने के बाद तो इतना बिजी हो जाते हैं, फोन नहीं उठाएगा कि फोन नहीं उठाते, ये आप ही कह रहे हैं। तो ये राजनीति में जो आप जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की राजनीति से जो आपको इंस्पायर किया, तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि हमको केवल वार्ड स्तर पे ही एक वार्ड पार्षद बन के रहें, या मेयर का भी चुनाव लड़े, या विधायक का चुनाव लड़े, या लोकसभा की प्रतिनिधित्व करें? ऐसा कभी आपके मन में नहीं आया? मन में काहे नहीं आया? हम भी तो मनुष्य हैं, हमको भी लालसा रहता कि हम आगे बढ़े, क्योंकि ज्यादा लोगों को हम लाभ पहुंचा सके। मेन तो मकसद वही होता है। देखिए, समाज सेवा, पॉलिटिक्स का मेन मकसद वही होता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो मेरे काम से। तब मेयर में तो कभी मौका नहीं मिला, क्योंकि हर बार अभी तक 7 से रिजर्व है। हमारे रिजर्वेशन पॉलिसी के चलते 7 से लेके अति पिछड़ा, मतलब अति पिछड़ा ही लड़ सकते हैं हम तो। नॉर्मल कैंडिडेट हैं, मतलब आप सामान्य वर्ग में कैंडिडेट हैं। सामान्य वर्ग में हमको कभी वैसा मौका मिला तो नहीं। ये मेयर का पद क्या ऐसा है कि वो रिजर्व रहता है? हाँ, रिजर्व है, ये पॉलिसी है बिहार सरकार की। हाँ, 7 से 17 तक अति पिछड़ा का रिजर्व था। अति पिछड़ा मतलब कोई भी महिला पुरुष कोई भी बन सकता था। अच्छा, फिर 17 से अति पिछड़ा महिला का सीट हो गया। अच्छा, अभी 27 तक वही रहेगा। 27 में अब देखिए क्या होता है। 27 तक महिला के लिए रिजर्व। हाँ, महिला अति पिछड़ा, महिला में भी अति पिछड़ा महिला के लिए रिजर्व है। अभी तो चूंकि हमको मौका नहीं मिला, हम नहीं लड़ सकते हैं। तो फिर आप विधायक और हाँ, अब हम प्रयास कर रहे हैं कि अगर पार्टी लड़वाना का कोशिश करें। मतलब आप भावी प्रत्याशी हैं? हाँ, जरूर है। किस क्षेत्र से? यही कुम्हरार क्षेत्र से। आपका अपना क्षेत्र है कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से आप प्रत्याशी कांग्रेस के बनना चाहते हैं? भावी प्रत्याशी और आपका कार्य बोलता है और आपकी पकड़ है। मेरी भी शुभकामना है कि आपको टिकट मिले, कांग्रेस आपको टिकट दे और आपको लड़वाए। लेकिन उससे पहले एक प्रश्न है हमारा। पार्टी आजकल जो कांग्रेस का जो पोजीशन है, तो बैसाखी के ऊपर है आपके राज्य में, ये आपसे भी नहीं छुपा हुआ है। हम अगर सही गलत बोल रहे हो तो आप जरूर बोलिएगा। अभी तो हम लोग गठबंधन में है। ऐसी स्थिति क्यों, जबकि कांग्रेस इतना, आप खुद कह रहे हैं, ये कंकड़बागी क्षेत्र ले लीजिए, ये क्षेत्र ले लीजिए, इस क्षेत्र में काफी कुछ कार्य किया है आपने। जिसे बताया कि आप जिस समय आए उस समय ही भूगर्भ नाला और रिजर्व का निर्माण, पहले से ही संरचना इस तरह की थी कि वो
नहीं काफी तो हद तक कांग्रेस का ही कांग्रेस देन का है ही ना कि something इतना बड़ा था। कॉलोनी इतना बड़ा बसाई। कॉलोनी बसाया और उसको अच्छे बुनियादी संरचना इसके साथ थी, हाँ, जो भी है उसके साथ उन्होंने बनाया, तभी आपको ये हुआ कि आप नाला जोड़ पाए या सब कुछ कर हाँ, पाए। ये आपकी पार्टी की देन है, जैसा कि आप उससे जुड़े हुए हैं। फिर भी इतना पकड़ ढीला कैसे हो, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अब इसके बारे में तो देखिए हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। नहीं, बोलिए। हम ही लोग का आपका विजन, ये आपका अपना विजन हम है। लोग का ही गलती है। हम तो अपना ही गलती, पार्टी का गलती मानेंगे कि ये लोग नहीं पार पाया। और देखिए एक बड़ा मुख्य कारण हो गया इधर से हिंदू मुसलमान वाला जो हो गया ना, ये लोग भाजपा का जो आया ना लोग, अब जैसे सुशील मोदी कैसे जीते हमको एकदम याद है 90 में, ये अपना कुर्ता उर्ता फाड़ के हम लोग के साइड आए कि हमको बहुत मार मारा है सब्जी बाग में। उस समय सब्जी बाग भी पटना सेंट्रल क्षेत्र में। हाँ, जी, जी। और यहाँ का लोग द्रवित होके चूंकि धर्म के नाम पर तो लड़वा दिया। तो ह्यूमन नेचर है कि थोड़ा सा तो धर्म भारी पड़ गया। हाँ, भारी पड़ा और हमारा हो गया। उसके बाद तो पैसा का चलने लगा खेला। भाजपा जितना पैसा खर्च करती है ना, हम लोग का तो, अब मेरा दावा है सर कि आप पिछला जितना विधायक, रिटायर्ड विधायक है कांग्रेस का और मंत्री, सब आज के डेट में केवल पेंशन पर किसी तरह जी रहा है। एक हमारे बगल में नरसिंह बैठा, कैबिनेट मंत्री थे, बहुत नामी मंत्री थे। आज आप उनके घर का हालत देख लीजिए। हम तो गए, कल उनकी पत्नी का क्रियाकर्म था, पत्नी अभी मरी है उनकी, अपने तो पहले मर गए। आप कोई एकदम बेचारा खराब स्थिति में, उनका बेटा नौकरी कर रहा है, सरकारी नौकरी इसलिए है, हालांकि उनकी बेटी उठी अब अच्छा की है। लेकिन आप सोचिए, बहुत उदाहरण देंगे हम कि सब लोग पेंशन पर ईमानदारी का जिंदगी जिया। अब तो खाली पैसा का खेल है। मोदी जी कितना बड़का बड़का रैली कर रहे हैं, कहां से ला रहे हैं पैसा, आप खुद सोचिए। इतना बड़ा तो हम लोग कभी नहीं किए। हम लोग तो टेंट बाजा लगा के छोटा छोटा रैली करके जीतते थे इलेक्शन। आपका कहना है कि ये जो पार्टी प्रेजेंट जो भाजपा जिसके कब्जे में अभी है, ये हाँ। आपका राज्य जिसके भी सहयोग से है या जहाँ कहीं भी है, आपका ये कहना है कि ये पूंजीपतियों की, हाँ, पूंजीपतियों की है, पूरा पैसा खर्च कर रही है एकदम इलेक्शन का प्रलोभन देके पैसा फेंकती है। और जनता उसने है, देखिए ना, तब आज दुर्दशा है। जनता के बारे में आप, मेरा थोड़ा यहाँ पे कहना है कि जनता को जो चीज दिखाया जाएगा, जो चीज समझाया जाएगा, जो चीज उसके सामने आएगा, उसी से प्रभावित होगा। आप जनता, जैसे आपका कहना है, आपका क्या कहना है? आजकल हम चूंकि पॉडकास्ट कर रहे हैं, एक माध्यम है मीडिया का, जी, अभी जो मेन मीडिया है उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेन मीडिया सब बिका हुआ है। आप खुद जानते हैं कि सारा अडानी अंबानी खरीदे हुए, चाहे एबीपी हो, चाहे आज तक हो, एनडीटीवी भी लास्ट में बिक गया, अभी अडानी लिए। तो सब बड़ा बड़ा चैनल तो एनडीटीवी जिसपे कि प्रसारण करते थे रवीश कुमार थे, रवीश जी को भी हटाइए दिया गया। आज वो बेचारे अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। उसको कहाँ एनडीटीवी जैसा, पहले तो हम देखते थे 7-8 साल पहले तक ठीक था, वो बढ़िया पत्रकारिता था। लेकिन अब कहाँ है, सारा खरीद लिया पूंजीपति लोग सब। तो आप अंबानी जी का 22 चैनल जो है वो अंबानी अडानी का है, तब आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हम लोग क्या थोड़ा शिक्षा का कमी, देखिए इसका सबसे बड़ा कारण है शिक्षा का कमी। लोग समझ नहीं पा रहा है, चित्र जो दिखा रहा है उसी में प्रभावित होकर लोग जवाब लाभ उठा रहा है। जवाब हमें मिला, आप ही का सवाल, उसी का जवाब भी है ये कि जो आपने बताया कि जनता वैसा है। जनता वैसा क्या कहे? जनता के सामने जो चीज परोसा जा रहा है, मतलब गलत तरीके से जो चीज दिखाया जा रहा है, जिस चीज का प्रभावित किया जा रहा है जनता को, उसी को वो देख पाते हैं। हाँ। अब उसका खंडन करने वाला या उसके काउंटर करने वाले लोग उतने मजबूत नहीं रहे हैं, जो कि आप बोले ईमानदार हैं, उस तरह से पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं। तो उसके बारे में आपका, मेरा फिर से प्रश्न है कि उसका काट क्या है? आपने क्या सोचा है? ऐसे तो नहीं तो आप हमेशा इसी तरह से, उस तरह का प्रबंधन रहेगा उनका चुनाव का, हमेशा इसी तरह से वो गलत चीज प्रदर्शन अपना करते हुए, गलत चीज को दिखाते हुए वो वोट को कैच करते रहेंगे। उसका काट क्या है कि सही स्थिति बताए? मेरे समझ से काट तो है कि एकदम घर घर, डोर टू डोर जाना, सब लोग को समझाना,
यही ना काट हो सकता है मेरे समझ से, तो और कोई काट नहीं। घर घर जाइए, हमको लोग चूंकि देखता है जानता है तो थोड़ा सा विश्वास करता है, और हम लड़ते भी हैं। जैसे आप कोई सरकारी काम के लिए जाइए, आपको बिना पैसा के नहीं होगा। हमारे यहाँ एक होता है म्यूटेशन, घर का नामांतरण, घूसखोरी है, लेकिन हम आज तक किसी को पैसा नहीं लेने देते हैं। हमेशा हमको लड़ाई झगड़ा होता है, निगम में भी, सीओ ऑफिस में भी। चूंकि वो नहीं होगा तो आपका जमीन का फिर कोई न लोन मिलेगा न कुछ होगा, कोई काम नहीं होगा, तो वो सब करवाते हैं। तो लोग उतना तो जुड़ता है हमसे, उसको आप कुछ भी दिखाइएगा तो नहीं विश्वास करेगा। ये आपका जो बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि मेहनत काफी करना होगा, घर घर समझाना होगा, संपर्क करना होगा, तभी होगा। और इसके लिए पार्टी को हम पर विश्वास करना होगा, और थोड़ा पहले हमको डिक्लेयर करना होगा समय से पहले, ताकि हम मेहनत कर सके। क्योंकि अपने जो अंचल के लोगों को जो आपने कार्य कराया उससे बाहर भी हम तो बहुत बड़ा है। हाँ, अंचल का हम कुम्हरार तक दूसरे अंचल में भी करवाते हैं, पाटलिपुत्रा, एनसीसी, हमारे बहुत लोग हैं। दूसरा जान पहचान तो होता ही, बोलते कि अरे बबलू देखो ना वहां नहीं हो रहा है, 6 महीना से दिए हुए, तो वहां के एग्जीक्यूटिव अफसर को जाते हैं बोलने, वहां के सीईओ को जाते हैं बोलने की भाई नहीं आपको करना होगा, ये क्या कागज में कमी है आप बताइए, हम कागज लाते हैं। और जो आप चेकलिस्ट दे रहे हैं उससे तो हम सारा कागज दे रहे हैं, आप नया कागज दे रहे हैं, प्रक्रिया आप जानते हैं, और सबका काम जो आप आसान करते हैं। हम कहते हैं कि चेकलिस्ट दीजिए, आपको कौन कौन कागज चाहिए, हम चेकलिस्ट से सब कागज लाए हैं, तो 7 गो दिया, 7 कागज ला दिए। इस तरह से सभी लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे। पार्टी को आपको जरूर विश्वास करना चाहिए। हाँ, तो संजीत जी कहें या बबलू जी कहें, आप किसमें कंफर्ट फील करेंगे? जो समझिए सबको, ज्यादातर तो बबलू जी, हम भी बबलू जी ही कहेंगे आपको। तो बबलू जी, आप एक चीज बताएं, कांग्रेस के भावी प्रत्याशी के रूप में कुम्हरार जो विधानसभा जो क्षेत्र है, कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में कितने वार्ड आते हैं? 17 वार्ड आते हैं। 17 समझिए 16.5। जैसे कुछ वार्ड का आधा पुल है, कुछ का 75 है, जैसे 32 नंबर का बाईपास के उधर है, 44 नंबर का बाईपास का कुछ उधर है, वो सब फुलवारी में आ जाता है, वो सब मिला के 17, टोटल 17 वार्ड ये कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र। कितने वोटर्स होंगे अंदाज? 4 लाख वोटर्स होंगे। चूंकि 372 बूथ है, कोरोना में वो बढ़ के जो 20 में इलेक्शन हुआ था उसमें करीब 10-15 वार्ड बूथ बढ़ाया गया था, क्योंकि ज्यादा वोटर हो गया था। एक बूथ में 1000 से 1200 तक का होता है, तो उसी को थोड़ा कम किया था कि भीड़ नहीं लगे। 372 अभी है, 372 बूथ है, और करीब आपका 17 वार्ड है कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में, जिसमें आप भावी प्रत्याशी कांग्रेस दल की तरफ से आप बनने जा रहे हैं। मेरी शुभकामना भी है इसके लिए। उससे पहले एक प्रश्न मेरे मन में आता है कि पिछले जो विधानसभा चुनाव हुई थी 2020 में कांग्रेस का तो कोई प्रत्याशी नहीं था, आरजेडी का प्रत्याशी था। आरजेडी। इस बार क्या गठबंधन, महागठबंधन 2 है? गठबंधन जो आपको बीजेपी एंड आपके नीतीश जी, लोजपा, भाजपा, हम पार्टी, ये सब के जो भी लोग हैं लोग, और इधर आपका महागठबंधन जो है, इसमें आपके राजद हैं, कांग्रेस है, CPI-ML है, सब लोग। तो ये कांग्रेस है, क्या ये कांग्रेस को अलॉट हो चुका है ऐसे? नहीं, करीब करीब हम अध्यक्ष जी से बात होते रहती है, तो बोले हैं कि हम लोग कोशिश करेंगे, और आरजेडी भी नहीं चाहती है कि शहरी सीट लें, इसलिए उम्मीद है कि हमको अगर कांग्रेस को ये सीट मिलेगा। ये आपकी मतलब? हाँ, हमारा अध्यक्ष जी से बात होता है, अध्यक्ष जी बहुत अभी हमारे अच्छे आए हैं, हालांकि इसके पहले वाले भी अध्यक्ष जी बहुत अच्छे थे, अखिलेश बाबू हमको बहुत मदद करते थे, हमको पर्सनली जानते भी हैं, वो आई भी पर्सनली जानते हैं, क्योंकि बहुत दिन से पार्टी में जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के अभी राजेश कुमार जायसवाल, क्या नहीं, राजेश राम। माननीय मंत्री पहले होते थे दिलकेश्वर राम जी, उन्हीं के दिलकेश्वर राम जी के सुपुत्र है। यही अभी अध्यक्ष हैं यहाँ? हाँ, यहाँ के अध्यक्ष हैं, मतलब बिहार प्रदेश के। इसके पहले अखिलेश प्रसाद सिंह जी थे, जो अभी राज्यसभा का मेंबर है, वो भी हमको बहुत मानते थे, कहिए जी। तो मतलब ये महागठबंधन का आपका सपोर्ट रहेगा ही? हाँ, ये तो है। अब आप एक चीज, बहुत बड़ी बात है जो हमारे मन में आ रहा है, आप खंडन कीजिएगा इसका।
आजकल जो चुनाव जो हो रहे हैं वो तो जातिगत, हाँ तो जाति के ऊपर ही, बिहार तो काफी ग्रसित है इससे, सब लोग जाति से आप इनकार नहीं कर सकते। आपके इस मतलब क्षेत्र में कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र जो है, इसमें आपने अपने जाति की स्थिति किस तरह से आकी? इंडिया में, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा कायस्थ कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में, और आपके आशीर्वाद से मैं भी कायस्थ हूँ। जी, आप भी कायस्थ, बहुत अच्छी बात। हाँ, इसलिए हम उम्मीद लगाए हुए हैं ज्यादा। तो सवर्ण जाति के भी है, आप हैं, हाँ, कायस्थ हैं, और जो जातिगत लड़ाई अगर है तो उसमें भी संख्या बल आपका है, आगे रहेंगे। लेकिन साथ साथ चूंकि आपका काम ऐसा नहीं है कि कोई जाति विशेष के लिए कभी नहीं देखिए, क्योंकि आप उस राजनीति में, हमको नहीं लगता है कि समाज सेवा में भैया कभी भी इस पर आइएगा तो आप सफल नहीं हो पाइएगा। बिल्कुल, तो सबका काम करना होगा। हम कभी नहीं देखते हैं कि कौन, हम आज तक कभी नहीं देखा कि हम कायस्थ हैं, ये राजपूत हैं, भूमिहार हैं, कभी नहीं देखा। सबका काम कभी नहीं। देखिए वोट, एक वोट हमारे जो दलित बस्ती है उसका भी एक वोट है, और हमारे सुधीर कुमार राकेश हमारे वार्ड में पूर्वाइये से, उनका भी एक ही वोट है। आयुक्त भी रहे, हाँ आयुक्त भी रहे, उसलिए वो कोई फर्क हमको नहीं पड़ता। ये भी कहते हैं तो काम करते हैं, उसका भी काम करते हैं। ये तो है चर्चा में। जैसे हम पॉडकास्ट के पहले जो लोगों से मिले, तो ये है कि आपकी पहचान हर वर्ग में है। हाँ, और ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। ईश्वर का आशीर्वाद है कि हम कभी भी जातिवाद का नहीं किए। हालांकि कायस्थ बहुल क्षेत्र है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। यहाँ करीब करीब 1,20,25,000 कायस्थ। लेकिन आपको टक्कर भी तो, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ प्रत्याशी होते हैं वो भी कायस्थी हैं, ज्यादा है, और काम नहीं करते हैं हमारे माननीय विधायक जी। आप जाइए, हम तो दावा करते हैं, आप जाइए। हमको तो कई बार हम बैठे हुए थे तो लड़ाई हुआ है उनसे, उनके पास जाइएगा तो कहेंगे कि आप अकेले आए हैं, 10 गो आदमी आपके साथ नहीं है, हम तो सामाजिक कार्य करते हैं। आप फिर सब चीज सुन लेंगे, समस्या उसको कहेंगे लिख के लाइए। अब बताइए, आपकी सरकार उनको पीए, कंप्यूटर ऑपरेटर, चपरासी क्या नहीं, पार्षद के साथ उनका हमारे साथ कोई, हाँ पार्षद नहीं, कोई पब्लिक। हम तो दावा करते हैं कि कोई पब्लिक जाए कोई काम के लिए और उनसे करा ले काम। वो एगो फोन थाना में नहीं करेंगे, न एसडीओ, जब जाइएगा कहेंगे लिख के लाइए। उनका एगो पुराना ही है, उसको क्या कहते हैं, संगुपा की लिख के लाइए। अरे भाई सब लिख के कैसे देगा? जो लिख के देता है उसका कार्य हो जाता है। कभी तो हमको नहीं पता है, लेकिन हमको नहीं लगता कि कार्य होता है। आप यहाँ इसका सर्वे एक बार कराइए, आपको तब पता चलेगा। हम बोलेंगे तो अच्छा नहीं है, नहीं, क्योंकि हम अलग पार्टी के भी हैं, हम प्रत्याशी हैं, तो भी सुनेंगे तो कहेंगे कि गलत बोल रहा है। फैक्ट चेक हाँ करेगा, हाँ फैक्ट चेक आप करिए, आपको पता चल जाएगा। फैक्ट चेक के लिए सबसे बड़ी तो जनता है। हाँ, जनता वही तो है। आप वही तो करें, सर्वे हल्का फुल्का कर दीजिए वार्ड में 50 आदमी। और हमने जैसा कि इस वार्ड का अध्ययन, चूंकि आपका पॉडकास्ट हम करने आए थे, तो ये सोच के नहीं आए थे कि हाँ पॉडकास्ट आप भावी प्रत्याशी हैं कांग्रेस की, ये सोच के तो हम नहीं आए थे। लेकिन जो हमको पता चला, तो उस माध्यम मेरे मन में तो ये है कि आप इतने दिन से 2007 से आप यहाँ कार्यरत हैं, एक पार्षद के रूप में, एक अच्छे पार्षद के रूप में, एक विख्यात पार्षद के रूप में, एक अच्छे समाज सेवी के रूप में। तो ये तो मेरे प्रश्न हमेशा रहा कि हाँ आप क्यों नहीं दल से लड़े, क्यों नहीं दल के प्रत्याशी बनते हैं, जो कि आज सामने आया कि आप भावी प्रत्याशी हैं। और जैसा कि अध्ययन से पता चला है कि हर वर्ग में आपका साथ है, भगवान और आपने किसी का काम नहीं, और आपने काम किया है, काम सबका किया है, सबका किया है। वो कभी अब जाने भी नहीं कि वो अगला कौन है, क्या सबको थोड़े जानते हैं कि आप कौन जात हैं, हम थोड़े जान रहे हैं आप आए तब। लेकिन है कि आप आए तो हम जाने। अब पूछना ही तो बहुत गलत बात है कि बिल्कुल है ये, चूंकि आपको संस्कार में मिला है ईमानदारी, कभी नहीं, सब चीजों समाज सेवा अगर करना है तो इन सब चीजों से ऊपर उठ के करना है, तो उसको फलीभूत तो होना ही, आपको फलीभूत फल मिलेगा। धन्यवाद आप लोग का। लेकिन एक समस्या हम और भी आपके जी नजर में लाना चाहते हैं, क्योंकि हम आने से पहले जैसा कि हमने बताया कि हाँ पॉडकास्ट पार्षद के हैसियत से जो आपका कर रहे थे, कुछ जानकारी हम लेना चाहे। यहाँ सब्जी मंडी है कंकड़बाग, ठीक अंचल कार्यालय के सामने, वो पूरा भीड़ हो जाता है। हाँ, रोड है, मेन
सड़क है वो हाँ हाँ आपके डिफेंस कॉलोनी में और हाँ इधर हाँ अशोक नगर की तरफ जाने के लिए जी, मेन जी, रास्ता जी, है वो पूरा संकीर्ण हो जाता है। हाँ हाँ उन लोगों के द्वारा एक तरह से कब्जा किया हुआ रहता है। हाँ हाँ हम ये नहीं कहते हैं गरीब हैं, वो भी, उनका भी रोजी रोटी है, उनका भी भरण पोषण अपने परिवार के लिए है। ये एक ऐसी व्यवस्था क्यों आपकी नजर में नहीं है कि हाँ ऐसी कोई व्यवस्था की जाए ताकि वो वेंडर जोन बने, ताकि वो स्थायी रूप से वहां रहें। जो भी फेरी वाले लोग हैं, बड़े बड़े शहरों में सेक्टर वाइज है इस तरह का बना हुआ कि लोग, जनता जिसको जरूरत है वहां पार्क करेगा, उस वेंडिंग जोन में जाएगा और अपना सामान जो भी परचेज करना होगा, चाहे वो दवाई का हो, आपका मीट मछली हो, चाहे आपका फुटपाथ का और भी अन्य सामान हो, फल का सब्जी हो, फल सब्जी का हो, सब चीज हो, अलग अलग एक आपको जगह जाके बताते हैं इस पर। जी जी देखिए आपसे जानना चाहेंगे क्या? हाँ एकदम बताते हैं आपको, उसका पूरा हिस्ट्री बताते हैं। देखिए वो चूंकि सब्जी मार्केट है नहीं, हाउसिंग बोर्ड तो बनाई, हाउसिंग बोर्ड नहीं, शुरुआत में तो हाउसिंग डिपार्टमेंट ने बनाया। हाउसिंग बोर्ड का तो गठन 1972 में हुआ है, वो हाउसिंग डिपार्टमेंट ने इसको दिया, उसके बाद हाउसिंग बोर्ड इंडिपेंडेंट हुआ, तो वो मार्केट कॉम्प्लेक्स नहीं बनवाया। देखिए कोई भी चीज का एक होता है ध्येय कि कहीं भी आप मल्टी स्टोरी लेते हैं तो उसमें स्विमिंग पूल रहता है, मंदिर होता है, मार्केट कॉम्प्लेक्स होता है, छोटा सा कम्युनिटी हॉल होता है, बना सब चीजें यहाँ कम्युनिटी और ये सब तो बना, लेकिन मार्केट सब्जी मार्केट नहीं लोग बना पाया। हम अपने समय में वेंडिंग जोन एक बनवाए, वही सब्जी मार्केट के सामने देखिएगा कि शेड बना हुआ है, तो हाउसिंग बोर्ड ने उस पर कंप्लेन फाइल किया है। अच्छा, बोर्ड के द्वारा कंप्लेन हुआ है? जी जी, हम लोग निगम से बनवाए उसको, अनुपम जी कमिश्नर थे तो हम कह के बनवाए हैं। और अब वार्ड नंबर 38 में जाके देखिएगा, ये वेंडिंग जोन का नमूना बना हुआ है। हमारे साथ पार्षद हैं, हमसे 38 नंबर के पार्षद, बहुत सुंदर वेंडिंग जोन बना है पाला, और बिहार में वैसा वेंडिंग जोन कहीं नहीं है। अभी जस्ट 2-3 महीना पहले उसका वार्ड संख्या 38 में, जी वार्ड 38 में माननीय आशीष जी वहाँ के काउंसिलर हैं। हाँ हाँ आशीष को, डॉक्टर आशीष कुमार सिन्हा बहुत मेहनत से हाई कोर्ट से करके बनवाया, हाई कोर्ट उसको आदेश दिया है, सैंक्शन हो गया था उसको, चूंकि 2 करोड़ से ज्यादा का स्कीम था, तो नगर विकास विभाग का कहना था कि आपका बोर्ड नहीं सक्षम है पास करने के लिए, लेकिन हम लोग का कहना है कि बोर्ड 1 करोड़ से ऊपर कितना का भी स्कीम पास कर सकता है। उस पर हम लोग जीते, आदरणीय आशीष जी ने उस पर केस किया, जीता और बना, बहुत बढ़िया नमूना है। आप जरूर एक बार जाके देखिए, इतना बढ़िया पूरे बिहार में कहीं बिल्डिंग। कहाँ है ये बाय द वे? कदम कुआं साहित्य सम्मेलन के ठीक बगल में। हम भी एक बनाए छोटा सा, तब हुआ कि उस पर है, लेकिन हम लोग एक बार घुसवाए, कोरोना के पहले वो बनवाए थे, 20 के पहले, 19 में बना था वो, नहीं थोड़ा छोटा बन गया वो, तो हम उसमें भी किए कि मीट मछली के लिए केवल उसमें करवाए। जो कोरोना आया ना, तो जो सोशल डिस्टेंस बनवाया गया उसमें वो भी बर्बाद हो गया। आज उसके बाद फिर उसी तरह बना हुआ है। अभी हम नया प्रपोजल दिए हैं 3-4 महीना पहले, मंदिर के पास एक मंदिर बना हुआ है हाउसिंग बोर्ड के जमीन पर, उसके पीछे बहुत जमीन है, हम दिए हुए हैं उसमें कि उसको बनाइए। हमको लगता है प्रपोजल अब आ जाएगा, उसमें दिए कि सब्जी मार्केट उसमें रहेगा, सब्जी और फल, अब बाकी मीट मछली का उसी में रहेगा, जो नया जो पहले हम बनवाए हैं, ताकि रोड मुक्त हो जाए। रोड मुक्त हो जाए, रोड जो हाँ, है ये हमको विश्वास है कि अगला साल को रोड मुक्त करा दे। एक ही उसमें फेरा है, परेशानी ये है कि वो हाउसिंग बोर्ड का जमीन है, उसको हमको एनओसी लेना पड़ेगा, उसे मेहनत करना पड़ेगा। माननीय मंत्री जी से भी बोले थे, लेकिन माननीय मंत्री जी का भी डिपार्टमेंट चेंज हो गया। हाँ, नितिन नवीन जी थे, उससे बात हुआ तो बोले थे ठीक है हम कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए वो बोले, ये भी बोले कि देखिए हाउसिंग बोर्ड इंडिपेंडेंट है। हम कहे कितना इंडिपेंडेंट है, आपका डिपार्टमेंट सही है, तो वो बताने लगे हमको बहुत बात कि आपका जैसे बोर्ड है, हमारा बात नहीं मानते, कहते हम इंडिपेंडेंट है। उसी तरह वो सब भी अपना पास किए हुए कि हम लोग किसी को नहीं देंगे बिना पैसा के। और उसका उदाहरण भी दिए, शंकर नेत्रालय के लिए अभी स्टेडियम के बगल में दिया गया है, जिसमें बिहार सरकार ने 46 करोड़ हाउसिंग बोर्ड को दिया है, तब बना है। लेकिन मेरा क्लेम है उसमें कि भाई आप इतना बड़ा हाउसिंग बोर्ड का कॉलोनी बनाया है, तो आप मार्केट तो दीजिएगा, मार्केट तो देना ही चाहिए, देना ही चाहिए, तो हमारा अधिकार है। हम लोग पैसा भी दिए हैं, सबका पैसा लिया है, जितना मकान बेचा है, किराया पर सब तो
उसका पैसा जमा किया भाई, आप मार्केट रोड पर थोड़े लगाएगा, कैसे जाएगा? मान लीजिए हॉस्पिटल जाना है तो उस समय शाम में तो बहुत दिक्कत होती है, हालांकि कुछ अल्टरनेट रास्ता है, लेकिन मेन रास्ता पर तो मेन रास्ता है जिसको वहीं से निकलना है। हाँ हाँ, उसको तो काफी दिक्कत संकीर्ण है। हाँ, लोगों का हाँ, दिक्कत हाँ, वो दिक्कत है, सरकार को समझना होगा इसको। हम माननीय विधायक जी से भी रिक्वेस्ट करेंगे, आदरणीय रविशंकर जी से भी, हमारे एमपी है, उनसे के यहाँ भी जाएंगे, कहेंगे। लेकिन अभी निगम में दिए हुए कमिश्नर साहब के यहाँ, अपने बोर्ड में बोले हुए हैं, और आप लोग के आशीर्वाद से हम सशक्त स्थायी समिति के अभी नॉमिनेट हुए हैं। माननीय मेयर ने अभी आप हाँ, अभी ओथ भी नहीं हुआ है, 2 दिन पहले नॉमिनेट हुए हैं, अभी शपथ ग्रहण होगा 2-3 दिन के अंदर। ये क्या होता है? ये हम लोग के यहाँ पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, अच्छा, जैसे बिहार सरकार का कैबिनेट है, हम लोग का निगम का कैबिनेट। निगम का जो एक सशक्त स्थायी समिति होती है, हाँ हाँ, जिसमें सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं, हाँ, जो निगम के सदस्य नीति निर्धारण करके बोर्ड में लाते हैं कि भाई तो आप उसके अध्यक्ष नहीं, अध्यक्ष तो माननीय मेयर है, सदस्य नॉमिनेट हुए हैं। चलिए बहुत बहुत तो बधाई। उससे हमको कुछ लाभ मिलेगा कि हम लोग वेंडिंग जोन, हम अपने वार्ड में नहीं, हम ये काम नहीं करेंगे खाली अपने वार्ड में करेंगे, सारे वार्डों के लिए हम प्रपोजल लाएंगे कि सब वार्ड में एक वेंडिंग जोन। बहुत हाँ, बहुत अच्छी सोच है। हाँ हाँ, और उसको क्रियान्वित कराने का स्कीम तो है, लेकिन क्रियान्वित नहीं हो पाता है, जमीन नहीं है, कहीं बहुत सारी बाधाएं हैं, बहुत सारी बाधाएं, लेकिन हम पार करेंगे, हर वार्ड में पार करेंगे हम, और अभी इसके लिए मेहनत करेंगे। चलिए, ये तो आपके वार्ड का चीज है, हाँ, इसलिए इसके लिए तो मेहनत करना ही, और आप लगे भी हुए हैं। और एक जो आपने जो सूचना दी कि आप सशक्त स्थायी समिति के सदस्य मनोनीत किए गए, हाँ, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको भी धन्यवाद। और आगे इसी तरह से आपका पद जो है अलग अलग मिलता रहे, भार आपको मिलता रहे, और हम तो चाहेंगे आप कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हों और विजय हों आप। चलिए, आपका शुभकामना सानिध्य आपको मिल रहा है, इस तरह उम्मीद करते फिर हैं। अब हम आते हैं आपके कुछ पर्सनल। जी बोलिए। आपकी नेटिव प्लेस, आपका जन्म स्थान का? जन्म स्थान तो मेरा पटना ही में है। ओरिजिनली रहने वाले कहाँ? रहने वाले हम वारसलीगंज के हैं। वारसलीगंज? जी, नवादा जिला। नवादा जिला के रहने वाले। लेकिन हमारे पिताजी चूंकि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में थे, तो हम लोग तो घूमते रहे, पिताजी का गाँव ट्रांसफर होता गया। जैसे हमारा प्राइमरी एजुकेशन हुआ शिव सागर में, रोहतास जिला, मोहनिया के बगल में। जी, उसके बाद हाई स्कूलिंग हुआ भोजपुर जिला में, बिहार के ब्रह्मपुर। हाँ, ब्रह्मपुर है, एक बहुत बड़ा शिव मंदिर है वहाँ, बक्सर जिला। पहले शाहबाद में था जब हम थे तब, उसके बाद बाइफरकेट हुआ तो भोजपुर, बक्सर, ही सब हाई स्कूलिंग वहां से हुआ। हाँ, हाई स्कूलिंग वहां से हुआ। और 1 साल हम नालंदा कॉलेज बिहार शरीफ में पढ़े, ISC किए, अब BA यहाँ कॉलेज से किए। वाह, हर जगह प्रांत के कोने कोने से आपका जुड़ा। और एक अच्छा है, क्योंकि आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में, तो अलग अलग जगहों का क्योंकि बचपन से ही वो आपके सामने चित्र उभरता होगा। किस किस तरह की समस्या है, किस तरह के लोग हैं, तो ये जानकारी आपको मिला है, विरासत में मिला है एक तरह से हम कहें। तो ये बहुत अच्छी बात है। और वायदे में आपकी शादी, आपने बताया कि शादी भी आपकी हुई यहाँ पटना में? शादी भी पटने में। कब हुई शादी आपकी? शादी 95 में हुआ। थोड़ा पत्नी भी समाज सेवा में है? नहीं, पत्नी होम मेकिंग है। होम मेकर। वो अपना हमारे हेल्प में लगी रहती है, बिना उनके सहयोग के समाज सेवा। हम तो देखिए दिन भर इधर उधर रहते हैं, इसलिए वो तो थोड़ा बिना उनके सानिध्य, बिना उनके सपोर्ट के कोई भी। हाँ, हमारा यही बगले में ससुराल है, महेंद्रू मोहल्ला में, वो भी कुम्हरारे में पड़ता है, क्षेत्र में ही आता है। अब बच्चे आपके? बच्चे 3 हैं, 2 बेटी 1 बेटा। बड़ी बेटी अभी कंपटीशन की तैयारी कर रही है, छोटी बेटी इंजीनियर है हैदराबाद में, और बेटा मेरा डाटा साइंस किया है SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई से। अभी देखते हैं क्या करता है। प्लेसमेंट अभी नहीं हुआ है। वो बोलता है कि हम नौकरी नहीं करेंगे, अपना काम करेंगे। उनको भी आप राजनीति में ले आइए ना। अब देखेंगे उसका क्या इंटरेस्ट होता है, वो अपना मन से जो करेगा, आएगा तो आएगा, जिसका जो मतलब जिस क्षेत्र में आना चाहे तो आएगा। लेकिन अगर आपका सानिध्य है और वो देख रहे हैं, समाज सेवा एक बहुत बड़ा मतलब चुनौती है आज के समय में इस क्षेत्र से। और आप जैसे लोग, आप जो हम लोग सोचते हैं कि अच्छे लोग समाज सेवा से जुड़े, नहीं, देखिए समाज सेवा के लिए भैया बहुत जरूरी है कि आपको अर्निंग होना पड़ेगा। बिल्कुल, ये तो अर्निंग नहीं रहेगा तो समाज सेवा कर नहीं पाएंगे। उसमें फिर हम
भ्रष्टाचार की तरफ भ्रष्टाचार मुड़ जाएंगे। मुड़ जाएंगे। नहीं रहेगा हमारे पास खाने पीने के लिए तो क्या करेंगे, बिल्कुल। क्योंकि हम तो शुरू से कमाए हैं। बेसिक तो ये होना ही चाहिए। हाँ क्योंकि ताकि परिवार आपका हाँ, क्योंकि अच्छा- हमारे अच्छा- फादर अर्ली एज में मरे तो हम लोग को कोई ई नहीं था। आप अब कितने हम भाई हैं? 4 भाई हैं, आपके भाई लेकिन तो- 2 भाई का मृत्यु हो गया। अच्छा। फादर मदर भी नहीं रहे अब, और हम अभी सबसे बड़े हैं। हमसे छोटा भाई इंजीनियर है, वो अभी रिटायर किया। थोड़ा हार्ट का प्रॉब्लम हुआ तो वेदांता वाला में था वो। अच्छा। अनिल शर्मा जी है कंपनी जी, में। जी, वो जी। 12,000 का प्रोजेक्ट किया है भोपाल से, जो लेके लाइन गया हुआ है 33,000 की 31,000 क्या होता है उसमें, उसको में प्रोजेक्ट इंजीनियर था। अभी आगे आए हैं, अपना यहाँ रह रहा है, अपना कुछ काम करता है नक्शा उक्सा का। हम लोग अब अंतिम चरण में हैं, वार्ता के अंतिम चरण में हैं। आपसे कुछ सुनना ये चाहेंगे कि जो आपके वार्ड के जो भी नागरिक हैं, जी जी, उनके प्रति आपका क्या भाव है, क्या संदेश है उनको, ताकि वो वार्ड में कैसे आपके साथ जुड़े रहें, वार्ड के बारे में जो आपका जो सोच है उसके साथ वो मेल खाएं। एक संदेश जो है आम नागरिकों का के लिए, जो आपके वार्ड के हैं उनके लिए, फिर हम आएंगे आगे। देखिए हम सब, हमारे वार्ड में सब अच्छे लोग हैं। हमारा वार्ड बहुत ही अच्छा है, सब लोग समझदार हैं। चूंकि नौकरी पेशा वाला है मेरा वार्ड है, सब लोग थोड़ा बहुत है कि कूड़ा कचरा के लिए हम हमेशा कहते हैं कि भाई सब लोग दीजिए, लेकिन कुछ लोग तो होबे करता है, आप जानते हैं कि फेंक दिया किया, लेकिन मिला जुला के सब लोग अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं और हमको बहुत मान सम्मान देते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है कि हमें जाने पर कोई, हमारा ऐसा कोई घर नहीं है कि नहीं पहचानता है हमको। एक एक घर में हम घुसे हुए हैं, एक एक घर का लोग मतलब व्यक्तिगत रूप से हमको जानता है। इसका हमको बहुत खुशी है कि चाहे बीकर सेक्शन हो, चाहे MIG HIG हो, सबका लोग से समान एकदम ही है और सब लोग हमको बहुत अच्छे लगते हैं और अच्छा है, इसमें कोई दो मत नहीं। पब्लिक में कोई कमी नहीं है मेरे वार्ड में या अगल बगल में, कमी हम ही लोग में है ज्यादा। पब्लिक में कोई कमी नहीं है। बहुत बड़ी बात आपने कही है। पब्लिक में भैया कोई कमी नहीं है, पब्लिक बहुत कोऑपरेटिव, बहुत अच्छा है। कमी सही में हम ही लोग में, रिप्रेजेंटेटिव लोग में थोड़ा बहुत कमी है, उन लोगों में कोई कमी नहीं। आपके विजन से पूरा मेल खाता है वो लोग। हाँ, हमेशा सपोर्ट में रहता है। सपोर्ट में रहता और आप, अच्छी बात आपने कही है, तो आपका बड़प्पन है कि नहीं। आप और जो हमेशा दलित बस्ती भी अभी देखिए वहां भी बोरिंग वोरिंग करा दिए हैं, सब सबमर्सिबल सब बहुत बेचारा एक आवाज में हमारे साथ रहेगा। सब बहुत हमको मान सम्मान देता है पब्लिक। इसके लिए हम एकदम हमेशा गौरवान्वित होते हैं कि हमको इतना मान सम्मान मिलता है कि कभी कभी मन बहुत द्रवित होता है कि भाई हम कुछ कम कर पा रहे हैं। अपने वार्ड के नागरिकों के लिए आपका पूरा आभार। हाँ, बहुत आभारी है। वाह, 4 बार से जिताया है हमको, सोचिए ना, सब बार करीब करीब सबका जमानत जब्त करवाया है। बड़े बड़े लोग हमसे लड़े हैं, कास्ट में भी हमसे बहुत लोग लड़े हैं। जात पर भी अगर आप आइएगा ना तो कास्ट में भी हमसे सब लोग लड़े हैं बहुत, लेकिन सब लोग ध्वस्त हुए हैं। नहीं, ये आपका कार्य है, आपका कार्य जो है उसने ध्वस्त किया है। और आगे हमारी शुभकामना है कि आपको इसी तरह से मान सम्मान प्यार, जब आप कुम्हारा विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रत्याशी बने और चुनाव मैदान में उतरे, तो सभी का सम्मान आपको मिले, सभी का प्यार मिले, सभी का आशीर्वाद मिले। इन्हीं शब्दों के साथ हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपको। चलिए, आपको भी धन्यवाद करते हैं कि आप हमसे इतना सवाल किए ताकि कुछ जनता भी जाने। नहीं, बिल्कुल जाने, यही